आदाब, मैं हूँ इस्मत फातिमा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ज़बान और अल्फाज से ज़्यादा उसके जज्बात को समझने की ज़रूरत, डॉक्टर इंद्रेश कुमार की मुखातिबत। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से स्कॉलरशिप का ऐलान। और उर्दू ज़रिए तालीम हमारी कामयाबी का राज के उन्वान पर सेमिनार। अब खबरें तफसील से। ज़बान और अल्फाज से ज़्यादा उसमें पिन्हा जज्बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़बानें तो मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ये ज़बानों की खूबसूरती होती है कि उनमें छुपे जज्बात यकसा होते हैं। इन ख़यालात का इजहार डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने किया। वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 20 नवंबर को मुनक़िदा एक कौमी सेमिनार को मुखातिब कर रहे थे। भारत के इत्तेहाद में ज़बानों के किरदार के मौजू पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए दिफाई माहिर इंद्रेश कुमार ने मजीद कहा कि वो इंसान जो खुदा को मानता है वो दूसरों का एहतराम करना भी जानता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ज़बानों में अपने खालिक को ऊपर वाला, खुदा, अल्लाह, ईश्वर और गॉड कहते हैं। इनकी ज़बानें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इनके माने एक ही होते हैं। खुदा का फैसला क्या है? उसने कहा, हे विश्व के और भारत के विविध भाषाओं वालों, तुम्हारी भाषा में मेरे लिए अलग अलग शब्द हैं, पर सबका भाव जगत एक है। कौन डिफर कर सकता है? इससे कोई नहीं कर सकता। वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऐनुल हसन ने सेमिनार की सदारत की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कई ज़बानें हैं जिनका रस्मुल ख़त भी मौजूद है और उनमें आला पाए का अदब भी मौजूद है। हिस्टोरियंस ने बहुत लिखा, ओरिएंटलिस्ट ने बहुत लिखा कि ये देखिए तीन स्क्रिप्ट एक जगह के ऊपर और तीनों के माहिरीन मौजूद हैं। सेमिनार के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए ईफ्लू के वाइस चांसलर व रुकन यूजीसी प्रोफेसर सुरेश कुमार ने कहा कि जो लोग जितनी ज़्यादा ज़बानें जानते हैं वो किसी भी मुल्क और मुआशरे के लिए कारआमद साबित होते हैं, क्योंकि तहक़ीक़ से ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग 3 ज़बानें जानते हैं वो मसाइल को ज़्यादा बेहतर समझकर उनका हल भी निकाल सकते हैं। जो लोग 4 ज़बानों पर उबूर रखते हैं वो मुआशरे के लिए मज़ीद बेहतर साबित होते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका में हिंदुस्तानियों की कामयाबी का एक सबब उनका ज़्यादा ज़बानों से वाकिफ़ होना है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर बीजे राव, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रुकन प्रोफेसर शाहिद अख्तर के अलावा प्रोफेसर फजलुर रहमान ने भी सेमिनार को मुखातिब किया। कोटक एजुकेशन फाउंडेशन ने मुल्क भर में स्कूल और कॉलेज के तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। ये स्कॉलरशिप ऐसे तलबा को दी जाएगी जिन्होंने अपने वालिदैन को कोविड-19 के सबब खो दिया हो। कोटक एजुकेशन फाउंडेशन की ये स्कॉलरशिप 6 साल से 22 साल की उम्र वाले तलबा के लिए है। दरख्वास्त गुजार तलबा का पहली जमात से लेकर स्कूल, कॉलेज या डिप्लोमा में ज़ेर तालीम होना ज़रूरी है। इस स्कॉलरशिप के तहत स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल की फ़ीस और दीगर फ़ीस की अदायगियाँ की जाएंगी। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। दीगर तफसीलात के लिए तलबा इस वेबसाइट से रुजू हो सकते हैं www.kotak.com। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से कौमी सतह की सलाहियतों की खोज के प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। ये तंजीम ऐसे मुस्लिम प्रोफेशनल्स और रज़ाकारों का ग्रुप है जो मुस्लिम कम्युनिटी की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए साल 2007 से मुसलसल काम कर रही है। इस तंजीम का मकसद ज़हीन तलबा की खोज करके उनकी स्कॉलरशिप्स के ज़रिए मदद करना है। प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए तलबा 20 लाख रुपए की मालियती स्कॉलरशिप के अलावा इनामात हासिल कर सकते हैं। 12 दिसंबर को सीनियर और डिग्री कॉलेज की सतह के तलबा के लिए टेस्ट होगा। 19 दिसंबर को हाई स्कूल के तलबा के लिए और 26 दिसंबर को जूनियर कॉलेज के तलबा के लिए सलाहियतों की खोज का इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा। 8वीं जमात से लेकर ग्रेजुएशन की सतह के तलबा इस टैलेंट सर्च इम्तिहान में शिरकत के लिए अपने नामों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। ये इम्तिहान तीनों दिनों में सुबह 11 बजे शुरू होगा। इम्तिहान का दौरानिया 90 मिनट है। इस इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा को इंग्लिश, हिंदी और दीगर ज़बानों के अलावा उर्दू में भी पर्चे सवालात फराहम करने का ऐलान किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए www.ampindia.org पर लॉगिन किया जा सकता है। मरकज़ी वज़ारत साइंस व टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिसर्च को फ़रोग़ देने के लिए 6.18 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। साल 2021 ta 2025 के दौरान इस बजट से रिसर्च एंड सर्विस फैसिलिटेटर फॉर प्लांट मेटाबोलोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स के तहत मुख्तलिफ उमूर पर तहक़ीक़ की जाएगी। इस रिसर्च का मकसद टमाटर के जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स पर तहक़ीक़ करना है।
دین المنائی اور انجمن طلبہ قدیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعاون سے اردو زبان میں تعلیم ہماری کامیابی کا راز کے موضوع پر 27 نومبر کو سیمینار منعقد ہوگا۔ پروفیسر نجم الحسن کے مطابق اس سیمینار کے انعقاد کا مقصد اردو یونیورسٹی کے ایسے فارغین کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جو یونیورسٹی سے فراغت کے بعد زندگی کے مختلف شعبۂ حیات میں برسرکار ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن انجمن طلبہ قدیم کے اراکین کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ آخر میں نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ زبان اور الفاظ سے زیادہ اس کے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت، ڈاکٹر اندریش کمار کی مخاطبت۔ ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز کی جانب سے اسکالرشپ کا اعلان اور اردو ذریعہ تعلیم ہماری کامیابی کا راز کے عنوان پر سیمینار۔ آج کے خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔